जब भारतीय सेना वर्दी में हथियारों को लिए कदम से कदम मिलाकर एक साथ सीमा की ओर चलती है तो यह हमारे भारत की ताकत को दर्शाती है। भारतीय सेना अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहती है। सेना में बहादुर और साहसी लोगों की भर्ती की जाती है जो केवल देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं, और इसी सीमा की सुरक्षा का बल है बीएसएफ। भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल। आज हमारे बीच श्रीमान गोवर्धन जी देवासी, जो वर्तमान में बीएसएफ इंस्पेक्टर के पद पर यहाँ बेंगलुरु में नियुक्त है, बीएसएफ में सर्विस के दौरान अपने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के फलस्वरूप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर के पद तक प्रमोशन हासिल किया है। उनका कार्य सकुशलता व शैक्षणिक स्तर के फलस्वरूप ही बीएसएफ में उच्च मुख्यालयों में हमेशा सेवाएं दी है तथा वर्तमान में बीएसएफ के आईटी फील्ड के टीआरजी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवा बतौर इंस्ट्रक्टर दे रहे हैं। जीवन में अनुशासन व शिक्षा के अच्छे स्तर को बनाए रखना जैसे पहलू पर अपनी प्राथमिकता देते हैं। मैं रमेश जी से निवेदन करता हूं कि गोवर्धन जी को स्वागत करें। सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में वंदन तथा अपने समाज के शिव मंदिर में आराधना करते हुए मैं उपस्थित समाज के सर्वश्रेष्ठ बुजुर्गगण, जो भी हमारे पहले जो भी डिस्टिंग्विश प्रवक्ता जो यहाँ बेंगलोर के अंदर बिजनेस करने वाले जो भी हमारे समाज बंधु, और विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स मीन्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, और माताओं और बहनों, आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मुझे आज खुशी है कि मैं इस जो कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मतलब हमें ये तो मतलब हम साबित कर चुके हैं कि हमारा समाज एक्चुअल में शिक्षा के अंदर बहुत पिछड़ा रहा हुआ है। इसके कई कारण थे और हम पिछड़े रह गए, तो हम ये तो मतलब प्रूव करते हैं कि हम एजुकेशनली वी आर बैकवर्ड। लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है हमारे समाज के अंदर, प्रतिभा की कभी भी कमी नहीं रही। जब मैं 70 के दशक में जब पढ़ता था तब हमें टिप्स के ऊपर याद था कि फलाना गांव का फलाना जी का बेटा आज पढ़ रहा है, या हमें इतना पता था कि हाँ वो उस गांव से पढ़ करके बेंगलोर में या मद्रास के अंदर बिजनेस कर रहे हैं या जो भी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। पहले की परिस्थितियाँ बहुत कुछ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ बहुत कुछ अलग है। अभी मैं यहाँ बेंगलोर में पोस्टिंग आने के बाद में ज़्यादा नहीं जा पाया, एक दो परिवार में मिलने गया जो भी रिश्तेदार हैं, तो एक मेरा भी थोड़ा सा एक रुझान है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ। तो मैंने जहाँ पर भी गया बच्चों से बात की, जो भी स्टूडेंट है जिस क्लास में भी वो पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअल में मैंने यह पाया कि वो बहुत टैलेंटेड थे। मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, जो मैं कहीं भी गया होऊंगा तो मेरे रिश्तेदार के वहाँ गया होऊंगा, तो मैं जहाँ भी गया तो वहाँ मैंने देखा कि वो टैलेंटेड है और उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आज उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वो आगे जा कर के हमारे समाज के बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आएंगे, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज का नाम होगा और बहुत अच्छा होगा। तो एजुकेशन के हिसाब से मैं बता चुका हूँ कि सोसाइटी के अंदर क्या है, मतलब हमारी सोसाइटी एजुकेशनली साउंड होनी चाहिए। अगर एजुकेशनली साउंड होगी तो इकोनॉमिकली साउंड होगी, इकोनॉमिकली साउंड होगी तो ही जाकर के सोशल बॉन्डिंग, मतलब सोशल बॉन्डिंग होगा तभी हम जाकर के पॉलिटिकली हमारे को कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। अगर हमारे अंदर एकता नहीं दिखाई देगी, एजुकेशन नहीं दिखाई देगी, तो हमें कौन पूछेगा। अगर हम एजुकेटली साउंड हैं, हम किसी के सामने बात करने के लायक हैं, तो वो हमारे को तवज्जो देगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान है ही नहीं, हमारे अंदर कोई ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, तो हमारे को कौन तवज्जो देगा। तो ये समाज को 4 पहलू है। सबसे फर्स्ट है एजुकेशन, देन इकोनॉमी, उसके बाद में है सोशल बॉन्डिंग एंड पॉलिटिकल रिकॉग्निजेशन। उसके बाद में आता है यूथ, मतलब किसी भी समाज का यूथ है वो ही भविष्य है। तो यूथ जो अभी आजकल जो बच्चे हैं उनको हमें प्रमोट करना है, उनको हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है। मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता जो कि एजुकेशन फील्ड के अंदर है, जो भी डॉक्टर साहब है, सीईओ साहब है, जिन्होंने भी जो भी प्रबंधन किया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है।
और जो दिशा टीम के जो भी इन्होंने संकल्प लिया है कि शिक्षा को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम पिछले साल चलाया, और अभी जो मिस्टर महेंद्र ने एक बड़े मतलब डिटेल्ड के रूप में कि एजुकेशन किस किस तरीके से बच्चों को देनी चाहिए, तो सब कुछ बता चुके हैं। तो ओनली मतलब मेरा कहना मतलब है कि जो हमारा समाज का यूथ है वही सब कुछ है। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका एक बहुत बड़ा वाक्यांश था कि इग्नाइटेड माइंड ऑफ यूथ इज पावरफुल रिसोर्स ऑन अर्थ। मतलब जिस समाज का भी जो इग्नाइटेड माइंड है, इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ इज पावरफुल रिसोर्स ऑफ द अर्थ, अबव द अर्थ, अंडर द अर्थ। मतलब कोई भी जो भी रिसोर्सेज है उसके अंदर सिर्फ इग्नाइटेड माइंड, मतलब माइंड मतलब सभी के अंदर प्रतिभा है, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए 4 टिप्स है कि वो हमेशा एक ग्रेट एम्बिशन रखे। मतलब अपने लाइफ के अंदर आगे जाकर के क्या बनना है, क्या करना है, तो अगर आपके अंदर एम्बिशन होगा तो आप उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। दूसरा है ऑलवेज कंटिन्यूसली एक्वायर द नॉलेज। मतलब कोई भी एम्बिशन है तो उस एम्बिशन को हासिल करने के लिए आपको नॉलेज कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और तीसरा है डू हार्ड वर्क। मतलब अगर मतलब लाइफ में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क के अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप ग्रेट एम्बिशन है, अगर आप कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज करते हैं और आप अपने रास्ते के ऊपर हार्ड वर्क करते हैं तो सक्सेस विल बी ऑन योर फीट। मतलब आप मतलब निश्चिंत है कि आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। फिर एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि हम फोर्स पर्सनल है, एक डिसिप्लिन की परिभाषा स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन बता देते हैं कि भाई टाइम पे आना, टाइम पे जाना, अच्छे कपड़े पहनना। मतलब वहीं तक डिसिप्लिन सीमित नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब बहुत बड़ा एक मतलब विदृष्ट रूप है कि जो भी डिसिप्लिन है तो आप एजुकेशन होंगे। डिसिप्लिन आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो आपका चलना बोलना, आपका कार्यकलाप, आपका किसी भी दूसरे के साथ में जो भी संबंध, समाज के प्रति आपका क्या रुझान है, देश के प्रति आप क्या सोचते हैं, तो उसके अंदर आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन के बिना कोई भी चीज़ हमारे समाज के अंदर या हमारे जीवन के व्यक्तित्व के अंदर बिना डिसिप्लिन के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो मैं इतना ही समय लेकर के मैं एक बार दोबारा हमारे जो भी बच्चे हैं इग्नाइटेड, इनके माइंड को इग्नाइट करना चाहता हूँ कि वो हमेशा अपने जीवन के अंदर एक ग्रेट एम्बिशन रखे, नॉलेज को हासिल करे और हार्ड वर्क करे और सक्सेस को तैयारी करे। जय हिंद, जय भारत। एक मैं बीच में टाइम लेता हूँ, मिस्टर जगदीश यादव है, ये मेरे बहुत ही मतलब मित्र और कलीग रहे हैं और हम पिछले लगभग 30 साल से साथ में सर्विस करते आए हैं। मतलब हमारा एक ऐसा सौभाग्य रहा है कि जहाँ भी मैं पोस्टिंग जाता हूँ ये उनकी पोस्टिंग हो जाती है। मैं शुरू में जोधपुर गया, इनको पोस्टिंग जोधपुर आ गया, सॉरी ये जोधपुर आए, मेरी जोधपुर हो गई। मैं जैसलमेर गया, ये जैसलमेर आ गए। मैं दिल्ली गया, ये दिल्ली आ गए। मैं त्रिपुरा गया, ये त्रिपुरा आ गए। अब मैं त्रिपुरा से बेंगलोर आया तो 6 महीने बाद में ये आ गए। तो हमारा एक बॉन्डिंग है। मतलब हम के देश के कोने कोने में सर्विस करते आए हैं और जब हम यहाँ पर तो चलो अब एक समाज के रूप में हैं, हम जब BSF या फोर्स पर्सनल है जो जब भी जैसे मान लिया कि हम त्रिपुरा में सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पर राजस्थान का बंदा हमारा भाई है। मतलब कोई भी जैसे हम स्टेट के प्रति एक बॉन्डिंग रखते हैं कि कोई भी राजस्थान का आ गया तो राजस्थान वालों को अच्छा लगेगा, हरियाणा का है तो हरियाणा वाला वो भाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर भी एक ब्रदरहुड और हम एक फैमिली रिलेशन से जुड़ गए हैं। इसलिए अभी हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि हम दोबारा साथ में आ गए। इसलिए मैं इनको पर्टिकुलरली साथ लेके आया कि हमारे समाज का एक एजुकेशन के ऊपर एक फंक्शन हो रहा है, इसलिए आप भी चलो, तो ये आए हैं। धन्यवाद। राम राम सर, मैं यादव कम्युनिटी से हूँ, सिख कर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन पिछले 20 साल से मैंने अपने कम्युनिटी से भी ज़्यादा शायद देवासियों के बारे में जाना हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गंगाराम जी देवासी ने मुझे समाज के लोगों में के बीच में बिठा करके अपना 5वां बेटा घोषित कर रखा है जोफेलाव में। ठीक है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे गोवर्धन सर के साथ सेडको है यलंका में सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के तौर पे कार्यरत हूँ।
और मेरा एक रिक्रूटमेंट इंचार्ज के नाते 6-7 साल का या 10 साल का कह सकते हैं एक अनुभव है। रिक्रूटमेंट इंचार्ज रहा हूँ, भर्ती जैसे अपने ये सर बता रहे थे बैंकिंग वाले, दिल्ली में रहा हूँ जो हमारा हेड ऑफिस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूटमेंट के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो भी भाई या बहन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% अभी फोर्सेज में भी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे दी हैं। तो जो भी किसी भी लेवल पे देखिए, सर ने अभी बताया था, मानक सर ने बताया, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक स्टार्ट मिलने की ज़रूरत है। तो कांस्टेबल से लेकर के और असिस्टेंट कमांडेंट तक जिसको भी जॉब के बारे में अगर कोई सलाह चाहिए, अगर कोई मदद चाहिए, तो आपके महेंद्र के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी।